Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, मोमेंट के कई टॉपिक के विषय में बता चुके हैं, ठीक है। लेवर फुलक्रम के विषय में बताएं, उसके अलावा आपको स्ट्रीम यार्ड के विषय में बताएं। जिससे क्या किया जाता है स्ट्रीम यार्ड के विषय में, भाई स्ट्रीम यार्ड जो है एक मान लीजिए ये वेट मापने की बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक। रेलवे और के पार्टों में या फिर रेलवे ही कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, किसी भी विभाग के लिया जाए तो उसमें जो है बहुत बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं उसमें ये डब्लू लगा के यहाँ से वेट जिस भी पार्ट का निकालना होता है, ये सेंटर ऑफ होता है जी, तो ये स्वयं का वेट होता है। यहाँ पे फुलक्रम होता है, ठीक है। क्या होता है? फुलक्रम। तो ये है यहाँ मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रीम यार्ड हो गया था। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे लेवर सेफ्टी वाल्व की। क्या है लेवर सेफ्टी वाल्व? तो लेवर सेफ्टी वाल्व क्या है? लेवर सेफ्टी वाल्व भाई एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी बॉयलर, मतलब क्या समझ रहे हैं आप? बॉयलर यानी किसी टैंक को ले लीजिए, ठीक है, जहां पे प्रेशर हो, एज लाइक गैस सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। सिलेंडर पे एक प्रेशर के लिए लगा हुआ होता है ना तो हम ऐसे स्थानों पे, ऐसे बॉयलरों पे, ठीक है, जहां अत्यधिक मतलब प्रेशर के द्वारा हो, वहां पे जो वेट हम लोग निकालते हैं ये किसके द्वारा निकालते हैं? लेवर सेफ्टी वाल्व के द्वारा। लेवर सेफ्टी वाल्व की थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले भाई। लेवर सेफ्टी वाल्व क्या है? तो लेवर सेफ्टी वाल्व सीधी सी बात है भाई, मैंने एक फुलक्रम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्या है ये? आपका एक फुलक्रम है, ओके। और यहां से ये आपका एक रिजिड बार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? रिजिड बार। मान लीजिए ये आपका रिजिड बार ऐसे बन गया। तो यहां पे क्या होगा? ये भाई ये आपका फुलक्रम है, जाहिर सी बात है कि आप इसे यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे इसका स्वयं का भी तो वेट होता है, और ये जिसके लिए माप किया जाता है, इससे माप किसी वेलर का या फिर जो किया जाता है, तो यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है, सेफ्टी वाल्व जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी वाल्व है और कहीं पे किसी बॉयलर पे लगा हुआ है, तो इसलिए ये नुकीला बनाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बॉयलर बना लेते हैं हम, जिसका ये जो व्यास है, डायामीटर डी हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी भाई। अगर रेडियस लेते हैं तो आर होगा। क्या होगा? रेडियस अगर लिए तो भाई आर होगा, अदरवाइज ये हो गया आपका बॉयलर, ठीक है। अब हमको इसी पे प्रेशर और वेट के विषय में पढ़ना है भाई। हमारा प्रेशर की वजह से एफ ऑफ पी यानी प्रेशर फोर्स जो है कहाँ से लग रहा है? ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन एक ये बॉयलर का जो वेट है इसका, ये नीचे आएगा डब्लू बॉयलर का, ठीक है। मान लेते हैं W1 है बॉयलर का। भाई बॉयलर है तो जाहिर सी बात है कि इसी के सीध में होगा, और प्रेशर भी हमारा इसी के सीध में होगा, यानी प्रेशर हमारा ये है एफ ऑफ पी, तो हमारा W ये है। W नीचे है, W1 मान लेते हैं यहाँ पे बॉयलर के लिए, या WV मानते हैं भाई। ये हो गया हमारा क्या? वाल्व, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे इसकी, तो इसका स्वयं का भी तो वेट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये हमारा स्वयं का वेट हो गया, मान लेते हैं W। अगर इसके अलावा इस फुलक्रम पे, ठीक है, इस फुलक्रम पे फिर भी प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, अगर इस बॉयलर में फिर भी प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो इस वाल्व को उठा देगा ना। तो इसके लिए जो यहाँ पे वेट लगाया जाता है, यहाँ पे कोई वेट लगाया जाता है जिससे कि हम इस वेट को मापकर इसका वेट निकालते हैं,
ठीक है। हम यहाँ पे वेट के जगह पे स्प्रिंग का भी यूज करते हैं, कई जगह होता है स्प्रिंग का यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेबर सेफ्टी वाल्व। लेबर सेफ्टी वाल्व में क्या है भाई, हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, अब ये क्या है आपका फुलक्रम, आपको बता ही दिए है, यहाँ से वाल्व की डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है सेंटर ऑफ जी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फुलक्रम से इसकी दूरी, फुलक्रम से सेंटर ऑफ जी, या इसकी दूरी और इसकी दूरी। और इसमें सबसे बड़ी टॉपिक क्या है कि आपका जो है मोमेंट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो ये है आपका लेबर सेफ्टी वाल्व। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट लेबर सेफ्टी वाल्व। अच्छा, आप जब सोच रहे होंगे ये भाई कैसे निकाल लें फोर्स ऑफ प्रेशर, तो इसके लिए भाई सीधी सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल एरिया इंटू P टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फोर्स निकालते हैं तो जितने फोर्स पे है ये पूरा वेट W बराबर F इंटू डी, तो अगर पूरा टोटल फोर्स निकालते हैं इसका तो क्या होगा, ये होगा एरिया क्या होगा यहाँ का, इसका डिस्प्लेसमेंट D है भाई, पाई आर स्क्वायर मेरे पास मालूम है मुझे, तो पाई का वैल्यू रख दिए, आर का मान D/2 का होल स्क्वायर इंटू P रख सकते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जब इसका आ जाएगा भाई, तो अब आपका आ गया पाई/4 D स्क्वायर इंटू P टोटल प्रेशर, ओके। अच्छा, अब बात करेंगे इसके थोड़ा सा आगे के प्रोसेस पे, तो क्या करना होगा हमको, ये हो गया। अब इसमें वेट दिया ही है। अच्छा, डायरेक्शन देखते हैं आप भाई, डायरेक्शन तो देखना बनता है, प्रेशर ऑफ वेट भाई, ये प्रेशर ऑफ वेट है, ठीक है। P बराबर W/A, W/P इंटू A, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें आपका ये डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा भाई, मेरा फुलक्रम ये है आपका इस साइड, तो प्रेशर आपका जो लग रहा है W ऑफ प्रेशर, तो ये पॉजिटिव होगा, क्यों, और हमारा ये जो WV है ये निगेटिव होगा कि नहीं, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ठीक है। अब भाई अगर मान लेते हैं इसे W माने हैं, इसे W2 माने हैं, इसे WV माने हैं, तो क्या होगा F इंटू, अब यहाँ से मोमेंट हम निकाल लेते हैं फुलक्रम से, फुलक्रम से जब मोमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा F इंटू 0, F इंटू 0 क्यों, मोमेंट इसी पॉइंट पे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है डिस्टेंस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे प्रेशर के लिए, तो क्या होगा, मान लेते हैं P से प्रेशर वाला, ठीक है, W ऑफ P या P इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ F इंटू, मान ले यहाँ पे A G और B पॉइंट भी दे दिए, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, A और F है ना, F ऑफ A, ठीक है, प्लस अब इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव है लेकिन एक निगेटिव भी है इसमें, जो इसका वेट है, इसका जो W लग रहा है, तो माइनस इंटू W इंटू क्या होगा F इंटू A, आया आप समझ में। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के माइनस W इंटू सेंटर ऑफ G की दूरी F इंटू G, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, इसके और इसके, ठीक है, तो W2 इंटू FB, अब टोटल इक्विलिब्रियम में है तो 0 कर दिया मैंने। ये हो गया आपका लेबर सेफ्टी वाल्व का जो है मोमेंट। अब भाई इसी को बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, तो अब क्या करना है, बस इसी को पक्षांतर कर देना है, ओके। तो अब बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो इसी पे न्यूमेरिकल लगाया, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल शुरू से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी लेबर सेफ्टी वाल्व की। अब देखिए आपके
स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई इसके पहले ये जो क्वेश्चन है, इतना सोच रहे होंगे 21 के पहले का क्यों नहीं बताया गया सर, इतना क्यों नहीं बताएं। तो ये सब जो है थ्योरी पूछ रहा है भाई। 22 के आगे का जो क्वेश्चन है इससे न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, तो आप लोगों का 22 से आगे के न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखिए स्क्रीन पर नोट कर लीजिए आप इसे रोक के, और हो सकता है आपके भी बुक में ये हो। चलिए ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक अशुद्ध तुला की भुजाएं असमान है, ठीक है। मतलब जो तुला है वो असमान भुजा वाले 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा के पलड़े में 20 न्यूटन का भार तथा इसे संतुलन में रखने के लिए 10 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले पलड़े में कितने बाट की आवश्यकता होगी, तुला के फलक्रम पर प्रतिक्रिया दीजिए। भाई मेरे, अब देखिए क्या कह रहा है। आपका ये जो तुला है, ठीक है, आपका ये एक तुला है, यहां से आपने ये यहां पे जो रखा हुआ है, इससे और इससे बीच की दूरी आपकी दी हुई है, कितना दी हुई है। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ऑफ 20 न्यूटन, ये दिया हुआ है 10 सेमी, और इस पे जो वेट है W कितना है, 20 न्यूटन, ठीक है। और सेकेंड मतलब अशुद्ध है, ये आपका फुलक्रम है यहाँ पे, ठीक है। आपने जब देखा होगा जाहिर सी बात है देखे होंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, इसे संतुलन में रखने के लिए 8 सेंटीमीटर लंबी छोटी भुजा, ये आपका यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, इस पे जो W है, ठीक है, मान लेते हैं W1 W2, इसकी दूरी 8 सेमी है। तो हमको सीधा सीधा W2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जाहिर सी बात है फुलक्रम मोमेंट अबाउट फुलक्रम ले लेते हैं, तो क्या होगा, मोमेंट अबाउट फुलक्रम, मोमेंट अबाउट फुलक्रम, तो एफ ये है। तो भाई एफ से हमारा ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो एफ मल्टीप्लाई एफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन इस साइड लेते हैं, ठीक है, मानते हैं हम डायरेक्शन चलिए इस साइड, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहां से A और B मान लिए, ठीक है, और ये आपका फुलक्रम है, तो एफ सी पे है, ठीक है। तो अब बात करेंगे एफ इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 0, तो एफ इंटू ए इंटू 20, एफ ए इंटू 20, अब ये माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन आपका ये है। अगर इस साइड डायरेक्शन करेंगे तो आपका क्या आएगा, बी इंटू सी, बी सी इंटू मल्टीप्लाई ऑफ क्या होगा आपका W2, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू एफ ए का मान कितना दिया है, 10 सेमी इंटू 20 न्यूटन, ओके, माइनस अब BC की जगह आपका क्या दिया है, 8 सेमी इंटू W2। अब भाई इसको इस साइड पक्षांतर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। W2 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 8, 4 दूनी 8, 5 20, दूना 5, उसके बाद आ जाए आप लोगों का 25 न्यूटन, ओके। तो आपका इतना आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, कि इसी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों का, कि तुला के फलक्रम पर प्रतिक्रिया भी ज्ञात कीजिए, ओके। तो आपका ये जो फलक्रम है, यहाँ पे आपका टोटल कितना होगा भाई, टोटल कितना लग रहा है एफ, तो आप रेजिस्टेंस R इक्वल टू P प्लस Q भी पढ़े हैं, ठीक है, जब आपका ये डायरेक्शन हो।
अगर मानते हैं इसको हम कहीं आधार से लटका दिए हैं तो कितना आएगा आपका। और अगर ये भी डायरेक्शन दोनों साइड सेम, अगर ये चेंज होता तो निगेटिव लिया जाता। तो आपका P प्लस क्यू, तो भाई 20 प्लस 25 न्यूटन इज इक्वल टू 45 न्यूटन। आपका आ गया सेकेंड आंसर। ठीक है, रिजल्टेंट, अब यही उसके रिजल्टेंट है और क्या, परिणामी है इस तुले का, रिजल्टेंट ऑफ दिस मेजर मशीन। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो अब 24 की बात करते हैं भाई। 24 नंबर क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है भाई कि 2 मीटर लंबी एक गैंती एक सिरे से 15 सेंटीमीटर दूर आलंब पर रखी हुई है। ठीक है, क्या 2 मीटर लंबी, मतलब 2 मीटर जो है इसकी लंबाई पूरी 2 मीटर है। कितना है ये, 2 मीटर। ठीक है, सीधा सीधा गहती एक सिरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आलंब है। मान लेते हैं ये एक सिरा है, ठीक, ए, और ये सिरा है आपका बी। यहां से 15 सेंटीमीटर पर एक आलंब, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, फुलक्रम है यहाँ पे, टेक है कोई 15 सेंटीमीटर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है 15 सेमी आपका दिया हुआ है। अब इसके बाद दूरी पर आलंब है। यदि दूरी के सिरे से 600 न्यूटन बल लगाया जाए तो पास के सिरे से कितना भार उठाया जा सकता है। यदि दूरी के सिरे से 600 न्यूटन का बल लगाया जाए, कितने का न्यूटन, 600 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो पास के सिरे से कितने का बल लगाया जा सकता है। आपका क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है। तो भाई अगर यहाँ से दूरी के सिरे से अगर ये 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, 185 सेमी। आया 185 सेमी। अब भाई सीधी सी बात है कि इसको संतुलन में रखने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम इसको W मानते हैं तो W इंटू 15 इज इक्वल टू 600 इंटू 185 आएगा। तो W बराबर क्या होगा, 600 इंटू 185 डिवाइड बाई 155 हो जाएगा। यहाँ पे 6 200 हो जाएगा। W इज इक्वल टू 5 से 6 18 5 15 ये हो जाए 5 5 25, तो क्या आ जाएगा 35 दूना 70, ठीक है, इतना न्यूटन। ओके, तो अब बात करेंगे तो क्या आया आपका 7 किलो न्यूटन। W बराबर आंसर आपका आ गया इतना। क्यों, अगर हाँ बुक में भाई 7.4 दिया है जबकि इतना आना चाहिए, भाई आपके सामने लगा दिए पूरा, तो कितना आ रहा है। तो 5 5 से काट दिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, उसके बाद 5 तिहाई 15 25, 5 तिहाई 15, 3 5 7 35, 37 है भाई। 7.474 भाई 7.4 किलो न्यूटन सही है बुक में आपका, ठीक है भाई। आपका ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 37, हम 25 कर दिए थे, सॉरी भाई 35 कर दिए थे। अब बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 हाँ 25 आपका क्या कह रहा है भाई, 25 ओके। तो 25 जो बोल रहा है 2 मीटर लंबी, मतलब 2 मीटर लंबी एक प्रथम वर्ग के लीवर
पर 100 न्यूटन तथा 400 न्यूटन बल संतुलित करने के लिए 400 न्यूटन वाले बल के आलंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है भाई कि अगर ये आपका 2 मीटर लेंथ हो गया, ठीक है, क्या है आपका 2 मीटर, 2 मीटर, इसमें आपके कहीं पे यहीं पे मान लीजिए कोई प्रथम लीवर लगा हुआ है, फुलक्रम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक आपका ए मान लेते हैं, एक यहाँ से बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है 100 न्यूटन डब्लू लग रहा है और यहाँ पे 400 न्यूटन डब्लू लग रहा है, ठीक है। तो इससे पूरा टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस यक्स है। क्या मान लिया हमने? यक्स, ठीक है। हमने इसकी डिस्टेंस अगर यक्स मान ली तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 2 माइनस एक्स होगी, 2 माइनस यक्स, ओके। अगर 2 माइनस एक्स होगी तो भाई फुलक्रम पे निकालते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या होगा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में 10 इंटू यक्स, 100 इंटू यक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 400 मल्टीप्लाई ऑफ 2 माइनस यक्स, आपका इतना आया। अब बात करेंगे क्या, 100 यक्स इज इक्वल टू 800 माइनस 400 यक्स, ओके। अब 400 यक्स को इधर लाएंगे तो यक्स इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू कितना आया? 5 5 एकम 5 36 1.6 मीटर में भाई। तो 160 सेमी आपका कितना आया? यक्स की डिस्टेंस आई आपकी, मतलब ये जो है आपका 160 सेमी है। तो जो है डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन 400 एंड फुलक्रम कितना होगा भाई? 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 40 सेमी, ओके। आपका ये भी आ गया 25 नंबर। अब बात करेंगे 26 पे। क्या कर रहा है 26 आपका क्वेश्चन, ठीक है। 26 में जब बात करेंगे आपके क्वेश्चन पे टाइम 26 क्या कर रहा है भाई? 3.25 मीटर लंबी एक, ठीक है। क्या कर रहा है? 3.25 मीटर लंबी एक छड़ पर 170 न्यूटन है, ठीक है। भार 170 न्यूटन टोटल, मतलब इसका ये जो लेंथ है आपका 3 कितना आपका है? 3.25 न्यूटन, ओके। तो आपका ये दिया हुआ 3.25 मीटर लंबी एक छड़ 170 न्यूटन भार, मतलब मिडिल पॉइंट पे भाई आपका जाहिर सी बात है कि वेट लगता है, वेट इज इक्वल टू 170 न्यूटन, आपको मालूम है मिडिल पॉइंट पे लगेगा। उसके बाद क्या कर रहा है? यह एक मेज पर इस प्रकार रखा हुआ है कि सिरा 1.25 मीटर, यानी ये आपका मेज है, ठीक है। इसके मान लीजिए 4 पैर हैं भाई, और क्या, ठीक है। तो ये आपका मेज हो गया। तो यहां से जो है आपकी ये डिस्टेंस कितनी है? 1.25 मीटर, ठीक है। तो यहां से जो डिस्टेंस है उस पे कितना फोर्स लगाया जाए, मतलब छड़ के इस सिरे पर अधिकतम कितना भार लटकाया जा सके कि यह उलटे ना, मतलब उलट ना सके। भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वेट लगेगा W, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला जाएगा, मान लिया इसे पॉइंट को O, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर O मान लेते हैं तो क्या होगा भाई? इस पॉइंट को अगर O मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी भाई? ये जो है डिस्टेंस इतना,
होगा 3.25 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ, भाई इसका ये माइनस ऑफ 1.25, इतना आएगा डिस्टेंस। तो मोमेंट अबाउट ओ, भाई इसमें सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि ये जो डिस्टेंस है निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकली तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके ऊपर। तो 170 मल्टीप्लाई ऑफ 3.25 बाई 2 माइनस 1.25 इज इक्वल टू कितना होगा, W इंटू 1.25। भाई इतना आ गया, हो गया और क्या, W इज इक्वल टू 170 पॉइंट, ये हो जाएगा 3.25 माइनस 2.50 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड बाई ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो 170 डिवाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाई ऑफ कितना आएगा 5, ये आया 7.75 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 5 जा 125 और ये हो जाएगा 3 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 10 ये 0 हो जाएगा, 17 3 के 51। ठीक है, न्यूटन आ गया 51 न्यूटन। कितना आया आपका, W इज इक्वल टू 51 न्यूटन। मतलब ये जो आपने वेट लगाया 51 न्यूटन अगर लगाएंगे तो ये क्षण जैसे है वैसी पड़ी रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे किस पे, 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कह रहा है भाई, 27 आपका बोल रहा है भाई कि कोई क्षण 4 मीटर लंबी 170 न्यूटन भार के यदि यह बिंदु पर हिंग्ड, ठीक है, क्षण के एक सिरे से 70 न्यूटन का भार है, यदि क्षण संतुलन में है तो हिंग की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके पॉइंट पे। भाई कुछ नहीं करना होता है, बस जैसे कहे क्वेश्चन बस वैसे घुमा देना है क्वेश्चन को। ठीक है, 27 आपका पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्षण 4 मीटर लंबी, मान लीजिए इसे एक क्षण है, हमने 4 मीटर लंबी मान लिया, इसका लेंथ क्या है आपके पास 4 मीटर, यानी 4 मीटर आपका लेंथ है। ठीक है, तो उसके बाद आपका बोल रहा है तथा 170 न्यूटन भार, इस पे जो वेट है 170 न्यूटन टोटल भार है। कितना है 170 जो वेट है ये क्या है आपका 170 वेट, यह एक बिंदु पर हिंग्ड है। ठीक है, मतलब एक बिंदु पे ये टिकी हुई है। ठीक, यह बिंदु हिंग्ड क्षण, देखा क्षण के एक सिरे से 70 न्यूटन का भार, मतलब मान लेते हैं इस सिरे पे 70 न्यूटन का भार, ए मान लिया इसे, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, 70 न्यूटन का भार लगा हुआ है। और क्या कर रहा है, यदि क्षण संतुलन में है तो हिंग्ड की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगर क्षण संतुलन में है तो हिंग्ड की स्थिति ज्ञात करनी है। तो इसकी जो ये डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी डिस्टेंस है भाई, ये हमारा 2 है 2 मीटर। ओके, अच्छा इसके पहले आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कहीं पर अभी रखा हुआ है तभी तो। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, कहीं पर हिंग्ड है, मतलब क्या है, अगर हमारा वेट ये है 170 न्यूटन, अपने सेंस से समझिए, तो कहाँ इसका फुलक्रम हो सकता है, इस साइड होगा फुलक्रम, तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो फुलक्रम जो है, ये जो सेंटर ऑफ वेट है इसके और जो वेट लग रहा है इसके मिडिल में कहीं पे होगा। ठीक है, तो अब है ना, तो ये जो है इस साइड दोनों साइड मतलब संतुलित रहेगा। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे कि इसके और इसके बीच की दूरी हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, यक्स। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी भाई 2 माइनस एक्स हो जाएगी। तो मोमेंट अबाउट क्या ले लेते हैं, ओ क्या होगा भाई, अब ओ ए, यानी ओ ए का मतलब कितना हो 70 इंटू यक्स इज इक्वल टू कितना है 170 इंटू 2 माइनस यक्स, आपका ये आ गया। तो भाई यक्स की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं 70 इंटू यक्स
इज इक्वल टू 340 माइनस 170 यक्स। इस साइड लेते हैं तो 240 यक्स इज इक्वल टू 340। ठीक है, यक्स इज इक्वल टू कितना है 340, 0 डिवाइड बाई 240, 0 0 कट गया। उसके बाद ये हो गया 17, ये हो गया 212। ठीक है, यक्स इज इक्वल टू 17.41 इतना मीटर आया आप लोगों का। ये 1.41 कहाँ से इसकी वैल्यू आई 1.41 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछा था ना, इतने न्यूटन है अगर, तो हिंग की स्थिति ज्ञात कीजिए। भाई हिंग की स्थिति आ गई 1.1741 मीटर। अब बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 28 नंबर क्वेश्चन 28 कह रहा है एक समान छड़ AB जिसका भार 100 न्यूटन 6 मीटर लंबी है। मतलब ये आपका 6 मीटर हो गया। क्या है आपका? ये आपका 6 मीटर है। ठीक है, तो और इसका जो वेट है आपका 100 न्यूटन है। कितना है? 100 न्यूटन। ओके, तो अब बात करेंगे 100 न्यूटन है, 6 मीटर लंबी है। एक सिरे से A से, मतलब A इसको मान लेते हैं भाई, A B हम एक रॉड लिए हैं तो भाई जाहिर सी बात है A भी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो A से बिंदु पर जो A से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं ये हो गया हमारा A से 2 मीटर। ठीक है, क्या हो गया 2 मीटर। तो क्या कह रहा है A से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है जो कि दिया है आलंब है। मतलब ये आपका एक फुलक्रम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक लगा हुआ है, आलंब लगा हुआ है जिसे सिरे A पर 60 न्यूटन का भार है। इस पे जो है 60 न्यूटन का आपका भार दिया हुआ है। सिरे B पर कितना भार रखा जाए कि संतुलन में बना रहे। मतलब आपका ये पूछ रहा है W। भाई तो W के लिए क्या होगा? इससे बीच की दूरी कितनी है आपकी? अगर ये टोटल 6 मीटर है तो ये टोटल आपका हो गया 3। भाई ये 3 होगा तो 3 और ये कितना 1 मीटर। ठीक है, तो और ये कितना है आपका? ये भी 3 मीटर होगा। तो अब मोमेंट अबाउट फुलक्रम F क्या होगा? मोमेंट अबाउट फुलक्रम। ठीक है, फुलक्रम के अबाउट में मूवमेंट निकाल लेते हैं भाई, या तो इसको निगेटिव करें या उसको निगेटिव करें, बात एक ही है। ठीक है, तो अब 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 इंटू 100 इंटू 1 प्लस कितना है आपका भाई? ये 3 प्लस 1। भाई यहां से हमने लिया है डिस्टेंस, तो W इंटू 4। ओके, तो अब बात क्या करेंगे? 120 माइनस 100 इज इक्वल टू W इंटू 4। W इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका आ गया 5 न्यूटन। भाई अगर ये न्यूटन में, न्यूटन आ गया आपका आंसर W। यानी आप जो है B पॉइंट पे W बराबर अगर 5 न्यूटन रखते हैं तो ये दोनों संतुलित रहेंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे, मतलब एकदम बराबर रहेंगे। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 29 क्वेश्चन नंबर। भाई अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा, इसके पहले चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 29 क्या कर रहा है? 60 सेमी डायामीटर। देखिए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीटीयू में पूछा भी जा चुका है कई बार। 60 सेंटीमीटर व्यास की एक समान पहिया, मतलब ये जो आपका है इसका डायामीटर आपका कितना दिया है भाई? 60 सेमी दिया हुआ है। ये आपका डायामीटर हो गया 60 सेमी।
भाई बोल रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा कायदे से इसे, क्योंकि इसी से आपका रोलर बताया जाएगा। तो ये हो गया आपका एक दृढ़ आधार से 15 सेंटीमीटर मोटी दृढ़ आयताकार खंड के सहारे टिका हुआ है। मतलब ये जो आपका आयताकार खंड है इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेमी, ठीक है, टिकी हुई है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये है भाई आपका। तो क्या द्वारा दर्शाया गया, पहिए के केंद्र से कितनी न्यूनतम बल लगाया जाए, केंद्र से यानी सेंटर से आपका कितना न्यूनतम फोर्स लगाया जाए भाई, कि आपका जो ये है, ये छोटा बना दिया भाई, तो 15 सेमी ये हो गया, और ये पूरा 60 सेमी, तो ये आपका कितना हो गया, 30 सेमी आया। तो ये भी तो आपका 30 सेमी होगा। हमको अब इसको ज्ञात करना होगा भाई। अच्छा, क्यों ज्ञात करेंगे, ये भी तो लगाना पड़ेगा जिससे कि पहिया खंड के किनारे पर ऊपर चढ़ जाए, यानी इस पे चढ़ जाए। कितना फोर्स केंद्र के द्वारा इस पे लगाया जाए, पी पुल किया जाए कि ये जो है पहिया इस पे चढ़ जाए, ठीक है, घूम जाए। सभी सतहें समीर्ण पहिया 9 किलो न्यूटन का है। अब पहिए का जो वेट दिया हुआ है इसका, ये W इज इक्व टू 9 किलो न्यूटन आपका ये दिया हुआ है भाई। देखिए इधर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे भाई, अगर हम बात करते हैं तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है क्या, रिएक्शन फोर्स। किसी भी पिंड को लेंगे तो अगर हम इसके सापेक्ष लें तो ये परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स गया, ठीक है। और मान लेते हैं हम इसको थीटा मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो वेट है इस साइड है तो ये 90 डिग्री पे है। तो क्या आप यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा के अगर ए बी और सी मानते हैं इसे, तो क्या निकाला जा सकता है ए बी सी का मान भाई। ए बी इज इक्व टू कितना होगा, आप सिंपल ए बी इज इक्व टू अंडर रूट में ये हो जाएगा 30 इंटू 30 माइनस 50 इंटू 50। क्यों भाई, यहाँ 30 से हटा दिए ना 15 सेंटीमीटर, केवल हमको ऊपर का चाहिए। तो आपका ये आ गया 900 माइनस 225 इज इक्व टू कितना आया आपका 675 इज इक्व टू नियर अबाउट कितना आएगा 25.9, नियर अबाउट आपका आ गया 26, क्या आ गया 26 सेमी आपका ये आ गया 26 सेमी, हमने इसे रख लिया, ठीक है। तो अब बात करेंगे जब हमारा ए बी आ गया, तो अब ए बी के बाद क्या करेंगे भाई, साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं भाई। एंगल हमको चाहिए, एंगल। अच्छा, अब देखिए अगर हम इसी को एक्स अक्ष और वाई अक्ष को इस पे कर दें तो क्या ये थीटा होगा आपका और ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा आपका। क्यों, तो P के लिए, ठीक है, पहले साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 26 सेमी आ गया ना, ए बी इज इक्वल टू 26 सेमी, 26 सेमी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 26 सेमी आ गया भाई। cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, 26 डिवाइड बाई 30, ओके। और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या होगा 50 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो अब इतने की हमारे पास वैल्यू आ गई, ओके। तो अब क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है मोमेंट अबाउट हम पी निकाल सकते हैं, मोमेंट अबाउट ए। तो मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे तो पी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू इतना डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स इनटू इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मोमेंट अबाउट ए क्या होगा आपका, मोमेंट अबाउट ए भाई फोर्स पी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू कितना है, फोर्स है आपका 9 किलो न्यूटन, W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 26। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे भाई, मेरे पास क्या है, W की वैल्यू है, पुटअप कर देंगे और क्या। अब पुटअप करने के बाद क्या है, P इंटू 30 इज इक्वल टू W का मान 9 इंटू 26 W, P इज इक्वल टू यानी फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 26 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2.63 इंटू 2.6 नियर अबाउट लगभग बराबर आ जाएगा, 3 18 और यह 3 दूनी 6 एक साथ 7.8 न्यूटन। क्या आ गया आपका, P इज इक्वल टू 7.8 न्यूटन। ठीक है, अगर P आपका यानी ये जो है 7.8 न्यूटन के बल से धक्का दिया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो ये क्या होगा, इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इस पे थोड़ा सा चढ़ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमको रिएक्शन फोर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, अगर हम ये समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0 होता है भाई। ठीक है, तो आपका 7.8 आ गया। अब बात करेंगे किस पे, कि अगर हमारा ये जो है समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, P इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू R इंटू कॉस ऑफ थीटा रख दें भाई। अब हम रख दिए P इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू R इंटू कॉस ऑफ थीटा। R इज इक्वल टू क्या होगा, P की वैल्यू कितनी आई हमारी 7.8 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 डिवाइड बाई 13 इंटू कॉस थीटा की इंटू 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 26 डिवाइड बाई 30। तो 30 कट गया, तो ये आ गया 78 पॉइंट मल्टीप्लाई ऑफ 15 डिवाइड बाई 26 न्यूटन। ठीक है, अब आपका R की भी वैल्यू आ गई। अब बात क्या करेंगे 29 के बाद 30 क्वेश्चन की बात करेंगे 30 नंबर की। तो 30 नंबर क्या कर रहा है भाई क्वेश्चन आपका, 30 नंबर भी बस, तो 30 नंबर आपका कह रहा है 60 सेंटीमीटर व्यास के 8 किलो न्यूटन के एक रोलर को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की पैंड स्टेप के ऊपर चढ़ाना है। इसके लिए हत्थे पर कितनी न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी न। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक रोलर। ठीक है, इसका जो डायामीटर है आपका 60 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 60 सेमी। ओके, तो और ये दिया हुआ है आपका जो है, यहाँ से लेते हैं हम भाई, तो ये आपका जो दिया हुआ है आपका 10 सेमी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 10 ऑफ सेमी। ओके, तो ये आपका मान लेते हैं भाई हम यहाँ से ये आपका कितना है 30, ये भी तो आपका 30 आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आएगा, ये टोटल है 30 यहाँ से यहाँ तक की 30, लेकिन अगर हम बात यहाँ से यहाँ की करें तो कितना आएगा भाई 20 आएगा। तो अब A, B और C हमको निकालना इसको है, चूंकि जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है R, तो कितना फोर्स लगाएं कि उस पर चढ़ जाए, सेम वही क्वेश्चन है। बट अब अगली क्वेश्चन में जो है हम एक बात करेंगे कि जब क्षैतिज फोर्स लगाया जाए, मतलब ये फोर्स जब लगाया जाए तो, ठीक है, तो बात करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये आपका पूछा है तो इसे बताते हैं भाई क्या होगा। तो ए बी 30 क्वेश्चन नंबर 30, ए बी इज इक्वल टू कितना है, रूट ऑफ आपका आ गया 30 का स्क्वायर 900 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना आया आपका 500। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 500 आ गया, तो ये होगा आपका ए बी। रूट ऑफ 500 का निकाल लेते हैं भाई।
तो ये आएगा आप लोगों का नियर अबाउट 23। ठीक है, तो नियर अबाउट 23 अगर आप रखते हैं या फिर 22.22.5 मान लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। अब यहां से डिस्टेंस आप लोगों के पास मालूम हो गई। तो अब क्या करना है भाई, मोमेंट अबाउट, और इसका जो वेट है हमारे पास कितना है, वेट 1 मिनट दिया हुआ है। वेट आपका कुल मिला के स्टेप ऑफ वेट 68 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 किलो न्यूटन के लिए आपका दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। तो भाई मोमेंट अबाउट ए, तो ये जो आपका P है, P मल्टीप्लाई ऑफ 30 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 8 मल्टीप्लाई ऑफ कितना है ये 22.5। ठीक है, तो अब बात करेंगे भाई P इज इक्वल टू क्या होगा 8 मल्टीप्लाई ऑफ 22.5 डिवाइड बाई 30। ओके, तो अब क्या करना है भाई, तो इससे डिवाइड कर दिए, 4 आ गया यहाँ पे कितना है 50, 5 आई 15, 5 चौके 20, 25, 4.5 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपका, कट जाएगा इससे भाई 1.5 बराबर 6 न्यूटन, किलो न्यूटन। अगर हम 6 किलो न्यूटन की फोर्स लगाते हैं भाई, तो आपका जो है बल मतलब P इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। अच्छा 6 किलो न्यूटन है आप लोगों का भाई 22.5 लिए हैं इसलिए, नहीं तो 5.96 आपका बुक में आंसर आ रहा है। 5.96 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब 30 के बाद आपका 31 आता है। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों से मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लेकर। ओके, तब उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट क्या करेंगे ये भी बता दें। कपल, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी तो आप लोगों का कुछ न्यूमेरिकल है भाई, जैसे कि अभी वॉल्व पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. You